साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, लतखोर। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो वाकया है ना दोस्तों, कुछ ऐसा ही हो गया है। लात खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सीधे हो गए। सीधे कैसे हुए ये तो इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के संबंध कम से कम ट्रेड डील को लेकर सुधरने वाले हैं। जो माना जा रहा है, जो पीयूष गोयल ने घोषणा की है, ये मान सकते हैं कि नवंबर तक भारत अमेरिका का ट्रेड डील पूरा हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। अब ये हो कैसे गया? आखिर हो क्या गया, ये भी सवाल है। कौन झुका? किसने किसको झुकाया? क्या बात हो गई? कहां अटका हुआ था मामला? आज ये सारी कहानी दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कुछ कहे, बिना अमेरिका के खिलाफ कुछ किए, वो काम कर दिखाया जिसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप सपने में भी नहीं कर सकते। ऐसा काम किया है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं और चौतरफा घिरने के बाद कुछ तुम झुको कुछ हम झुके, इस तर्ज पर काम कर रहे हैं। मैं तो जो समझ में आ रहा है और जो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील लगभग तय है, लगभग तय है। जो अमेरिका ने दो चार उटपटांग हरकतें की ना, जिसको रूस से जोड़ देना या कुछ एग्रीकल्चर को जोड़ देना, जो इधर उधर की चीजें थी ना, जैसे ही वो डायवर्जन खत्म होगा, भारत और अमेरिका के बीच प्योर व्यापारिक स्तर पर यह ट्रेड डील लगभग तय है दोस्तों। आज की कहानी बड़ी विशेष है उन सभी हिंदुस्तानियों के लिए जिनको लगता है कि भारत अमेरिका के रिश्ते सुधरने चाहिए, किसी भी हद तक खराब नहीं होना चाहिए। एक आदमी की वजह से ये रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। क्या है कहानी, इसी को डिकोड करूंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर, 75वें जन्मदिन पर एक विशेष गीत जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है दोस्तों, जरूर देखिएगा। जन्मदिन की शुभकामना। ये गीत बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ तैयार किया है दोस्तों। कैसा लिखा है, गाना, म्यूजिक, तमाम चीज़ें, एक एक चीज़ बताइएगा। अगला एक और गीत मैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तैयार करना चाहता हूं, तो आपके जो भी कमेंट होंगे उससे मुझे लाभ भी होगा दोस्तों, तो ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। ये कहानी है 1990 की, मेरे ख्याल से 92-93 की बात होगी। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। केंद्र में PV नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में शरद पवार मुख्यमंत्री थे। एक कंपनी थी दोस्तों, अमेरिकी कंपनी, एनरॉन नाम था उसका। इसने अमेरिका में, इसको बहुत लॉस होता था, तो इसने एक चाल सूझी इसको। और भारत में तो आप जानते हो उस समय भ्रष्टाचारियों की फौज लगी रहती थी। इसने कहा हम भारत में एक बिजली की परियोजना लगाएंगे। जगह जो चुनी गई वो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले का दाभोल इलाका, और उसका नाम था दाभोल पावर प्रोजेक्ट। कम से कम उस समय 10,000 करोड़ की परियोजना। चलो अच्छा है, विदेशी निवेश होना चाहिए, लेकिन इसमें इतना बड़ा खेल किया गया दोस्तों, आप समझ नहीं सकते। भारत की संप्रभुता को गिरवे रख दिया गया। आप जानते क्या हुआ था? दाभोल से महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड यानी MSEB, इनके साथ एक समझौता हुआ लंबे समय के लिए, और यह तय हुआ कि MSEB जो महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड है, ये एनरॉन से बिजली खरीदेगी। चलो अच्छा है, आप बनाइए, हम खरीदेंगे। और इसकी गारंटी महाराष्ट्र सरकार ने दी कि अगर ये ना खरीद पाए, पैसे ना दे, तो हम देंगे।
चलो वो भी सही। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक काउंटर गारंटी दी कि अगर महाराष्ट्र सरकार आपको पैसे नहीं चुकाएगी तो हम चुकाएंगे। ये भी सही। तो अब सवाल है कि ऐसी गारंटी क्या हो गई भाई कि इस कंपनी को पहले तो कंपनी से गारंटी, फिर राज्य सरकार कांग्रेसी सरकार से गारंटी, फिर केंद्र की कांग्रेसी सरकार से भी गारंटी। आखिर है क्या? आप जानते हैं दोस्तों, उस समय भारत में जो बिजली की कीमत होती थी ना, जो उत्पादन की लागत, वो 1 रुपये से 1 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट यही थी, लागत थी। आप जानते हैं एनरॉन से क्या समझौता हुआ था? एनरॉन जब बिजली उत्पादन करेगा तो पहले चरण में उसे पर यूनिट बिजली के लिए 2 रुपये 40 पैसे से 2 रुपये 80 पैसे दिया जाएगा, और कुछ ही समय के बाद जब उसका दूसरा चरण पूरा हो जाएगा तो उसे 5 रुपये 50 पैसे से 7 रुपये प्रति यूनिट दिया जाएगा। आप समझिए, भारत की कंपनी जब बिजली बना रही है तो उसकी कीमत 1 रुपये 20 पैसे, और उसको 7 रुपये, 6 गुना ज्यादा। और उस पर महाराष्ट्र सरकार ने गारंटी दी और केंद्र सरकार ने काउंटर गारंटी। यानी भारत की संप्रभुता को सीधे सीधे गिरवी रख दिया गया। आम लोगों को बर्बाद करने का तरीका आज भी 7 रुपये जहां भी है। याद कीजिए, ये 1992 की बात बता रहा हूं मैं, ये कहानी। बाद में तो एनरॉन के खिलाफ भारत में भी बहुत आंदोलन चला जब भी सरकारें आई, और अमेरिका में बर्बाद हो गई ये कंपनी, ये भी आपको बता देता हूं। अब आप कहेंगे कि ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी सुनाने की वजह है दोस्तों, दरअसल कल जब डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, मीडिया के सामने आए, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई हार्ले डेविडसन की। उसने क्या कहा आपको जरा मैं दिखाता हूं। हार्ले डेविडसन couldn't sell in India. There was a 200 tariff on a motorcycle. Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. Now they don't have to pay tariffs. ये लिखा गया है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों, और इसलिए मैं एनरॉन की कहानी क्यों सुना रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हार्ले डेविडसन ने भारत में अपनी कंपनी बंद कर दी क्योंकि भारत सरकार ने यह किया। अब हार्ले डेविडसन की कहानी क्या है जरा पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या है, कैसे वो भारत को एनरॉन की तरह भारत की संप्रभुता को गिरवी रखने वाले थे। जरा हार्ले डेविडसन की कहानी सुनिए। 2009 में भारत में अपना ऑपरेशन शुरू किया, दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस खोला। 2010 में इसने भारत में बाइक्स को लॉन्च की। 2011 में इसने अपनी असेंबली प्लांट रेवाड़ी में, हरियाणा के रेवाड़ी में शुरू किया। चलिए अच्छा है, आपने कर दिया। यहां बाइक्स के पार्ट्स बाहर से आते थे कि सस्ता हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों ये बाइक लाखों की होती थी। मैं जो देख पा रहा हूं मिनिमम प्राइस 5 लाख रुपए, उसके बाद कितनी महंगी कोई सोच नहीं सकता। अरे भाई भारत में कौन खरीदेगा? इस प्राइस सेगमेंट में मैं देख रहा था स्पोर्ट्स बाइक्स जिसमें कावासाकी, सुजुकी, यमाहा और रॉयल इनफील्ड ये सारी बाइक बिकती थी। उसके बाद हार्ले डेविडसन की बाइक दोस्तों मैंने देखा 2019-20 में सिर्फ 2500 यूनिट्स बिकी, और उसके बाद इस कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? कि हार्ले डेविडसन की बाइक जो बहुत महंगी है, क्या वो भारत सरकार खरीदे? अगर आम जनता को पसंद नहीं आ रही है ये बाइक, या उसे इसका प्राइस ज्यादा लग रहा है इस सेगमेंट में, तो क्या भारत सरकार गारंटी देगी आपको? आप हमको बेवकूफ समझते हैं? तो ये मसला कितना बड़ा है आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं पता कि उनको बोलना क्या है, किस तरीके से बोलना है। वो लगातार अपने मुद्दे को बदल रहे हैं। अब देखिए, अभी तक तो रूस की बात होती थी ना, ये टैरिफ की बात करते थे तो रूस की बात करते थे। अब अचानक से कल उन्होंने एक नया राग अलापा।
वो कह रहे हैं कि भारत अमेरिका को सबसे अधिक सामान बेचता है। भाई अभी आपने क्या कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदता, हम टैरिफ लगा देंगे। कल अचानक से सुर बदल गया, ये कहने लगे कि भारत अमेरिका को सबसे अधिक सामान बेचता है, अमेरिका नहीं बेचता है। मैं जरा बाइट आपको सुनाता हूं, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। जरा सुनिए, अंग्रेजी में है, फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। Along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेजी में बोल रहे हैं दोस्तों, मैं पढ़ देता हूं। वी गेट अलॉन्ग विद इंडिया वेरी वेल बट फॉर मेनी ईयर्स इट वॉज ए वन साइडेड। मैं हिंदी में पढ़ता हूं इसको करके कि हमारे साथ बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन ये वन साइडेड है क्योंकि भारत हमको बहुत चार्ज करता है और इसीलिए सारा सामान अपना भर देता, हम बेच नहीं पाते। जरा फैक्ट चेक कर देता हूं आपको दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से आप देखिए, ये वहीं आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। अब देखिए भारत अमेरिका से कितना अर्न करता है एक्सपोर्ट में, 196 बिलियन डॉलर। ये 2024-25 का आंकड़ा है, एकदम करंट। और अमेरिका भारत से कितना अर्न करता है, एक एक चीज है दोस्तों, 199 बिलियन डॉलर। यानी ज्यादा कौन अर्न करता है, अमेरिका 3 बिलियन डॉलर अधिक। यानी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ही तुलना कर ले तो भारत अमेरिका से ज्यादा नहीं कमाता। अमेरिका सरप्लस में है, 3 बिलियन डॉलर सरप्लस है। अच्छा एक बात और आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पूरा एकदम भेज देता है, भारत का ही सामान होता है। आप जानते हैं दोस्तों, जरा मैं आपसे चीन से तुलना करता हूं। जो व्यापार पोर्टल है उसके जो आंकड़े हैं, वर्ष 2024 में अमेरिका ने भारत से कुल 91 बिलियन डॉलर का कारोबार किया। चलिए ठीक है, मतलब आयात किया, जो अमेरिका के कुल आयात का लगभग 2.72% है। उसका कुल जो आयात है वो 3.36 ट्रिलियन डॉलर है, उसमें भारत का हिस्सा 2.72% है। लेकिन चीन की बात करें तो पहले ये 16% था और अब भी 7% है। यानी 3 गुना अधिक, करीब करीब 3 गुना अधिक आयात अब भी करता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की कहानी बेकार है, झूठी है, वो सिर्फ घुमा रहे हैं, वो अपनी ही बात पर स्टिक नहीं है। और इसीलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने दोस्त हैं, जो अमेरिका के खासे दोस्त हैं, वो भी उनसे नाराज हैं। और एक उदाहरण देता हूं, जो नाटो के देश हैं, फिनलैंड, उसने टैरिफ को लेकर अमेरिका को चेताया कि अरे भाई संभल जाओ, वरना जो पश्चिमी देश हैं वो उनका जो ग्लोबल इंपैक्ट है वो खो देंगे आप। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नाटो के देश हैं फिनलैंड, उनके राष्ट्रपति एलेक्स स्टब, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यूरोप और अमेरिका साउथ और भारत के प्रति सहयोगात्मक विदेश नीति नहीं अपनाते हैं तो पश्चिमी देश वैश्विक प्रभाव खो देंगे। मैं आपको इनका ट्वीट दिखाता हूं, कितना महत्वपूर्ण है। और ये राष्ट्रपति हैं दोस्तों फिनलैंड के, कोई नेता विदेश मंत्री, ये नहीं, राष्ट्रपति। If Europe and America don't have a more cooperative foreign policy towards the global south and India, नाम लिया है, then we will lose. The SCO meeting in China is a reminder to the West about what is at stake, declares Finland's President Alex Stubb. बड़ी खबर है ना, मैं हिंदी में इसको कर देता हूं। अगर यूरोप और अमेरिका ने ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा सहयोगी विदेश नीति नहीं अपनाई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा।
चीन में हो रही एससीओ की बैठक पश्चिमी देशों को यह याद दिलाती है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। इसी तरीके से नाटो का एक और देश है दोस्तों, जर्मनी। वो भी अब अमेरिका से इसी नीति से नाराज होकर भारत के साथ दोगुना व्यापार करने को तत्पर है। मैं बता भी चुका हूं कल कि जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए और उन्होंने क्या क्या कहा। अब जाहिर है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लात खाने के बाद सीधे हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, अब वो अचानक तो बोलेंगे नहीं कि नहीं सब ठीक हो गया, ये हो गया। अब वो धीरे धीरे कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइन पर आएंगे। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, उन्होंने जो ट्वीट किया शी जिनपिंग को लेकर, चीन को लेकर, जो विक्ट्री डे के लिए किया, उसमें भारत का नाम नहीं लिया। उसकी वजह यही है, रूस चीन के गठजोड़ से भारत को अलग किया, वरना तो इनका सुबह शाम दोपहर भारत के बिना गुजरता नहीं था, इनका खाना नहीं पच रहा था बिना भारत का नाम लिए। भारत का नाम इन्होंने छोड़ दिया। और इसीलिए दोस्तों, ट्रंप जो है रूसी तेल खरीद का राग जो अलाप रहे थे वो छोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत हमारे टैरिफ की वजह से अब कम टैरिफ करने को तैयार हो रहा है। बदलाव है, ऐसे ही धीरे धीरे बदलता है। भाई भारत भी कुछ ना कुछ तो करेगा। आप टैरिफ हटाओ, हम भी कुछ करेंगे, ये तो हो सकता है, लेकिन शर्त नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदो, ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि एग्रीकल्चर को लेकर करें। और भारत ने तो एक और शर्त लगाई है, पहले 25% कम करो तो हमारी बातचीत होगी। और दोस्तों, पीयूष गोयल ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लगभग ये बता दिया है कि जो अब स्थिति आ रही है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पटरी पर आ रहे हैं, अब भारत अमेरिका के बीच नवंबर तक डील हो जाएगी, हो सकती है। मैं कोट अनकोट में इनका बयान कह रहा हूं, थोड़े बहुत भू राजनीतिक मुद्दों की वजह से चर्चा में थोड़ी रुकावट आई है। मुंबई में आयोजित वार्षिक ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में गोयल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही चीजें सही रास्ते पर आ जाएंगी और हम नवंबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा कर लेंगे, जैसा कि हमारे दोनों नेताओं ने फरवरी में चर्चा की थी। और दोस्तों, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि लगातार आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप बदल रहे हैं, पलट रहे हैं, धीरे धीरे अपने स्टैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जितने भी अमेरिका के एनालिस्ट हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपने भारत के साथ गलत नीति अपनाई है। और ये सिर्फ दूसरे देशों की बात नहीं है दोस्तों, मैंने तो कई वीडियो में दिखाया कि अमेरिका के भीतर के जो विशेषज्ञ हैं वो खुद बोल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ अभी कुछ चुनिंदा संकेतों में दिखा देता हूं, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। आप देखिए, ये हैं रिक सांचेज, ट्रम्प्स ट्रेड एडवाइजर, वेरीफाइंग इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल इज डिसीटफुल। ये जो रूस से तुलना की जा रही है जोड़ करके, ये गलत है, ये साफ कह रहे हैं। दूसरा देखिए, डेविड इग्नेटियस, कॉलमिस्ट फॉर वॉशिंगटन पोस्ट, मैंने सिर्फ निकाल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, ये लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, फॉर्मर यूके फॉरेन मिनिस्टर विलियम हेग, इंडिया इज ए प्राउडली इंडिपेंडेंट नेशन एंड सिविलाइजेशन, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट। इफ यू हिट इंडिया विद टैरिफ्स, इट वॉन्ट बैक डाउन, इट विल गो वर्क विद समबडी एल्स। साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, सिविलाइजेशन इसका अपना है। आप टैरिफ लगा के हिट करेंगे तो क्या आपको लगता है कि उसका कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री हैं। इसी तरीके से देखिए, डेविड लुबिन, इन्होंने भी लंबी चौड़ी बात कही है। और एक बात बताऊं दोस्तों, आपको आश्चर्य लगेगा, टैरिफ लगाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत उछल रहे थे ना, अब उनको घर के भीतर भी झटका लग रहा है। भाई अदालतों में वो हार चुके हैं, हर अदालत में हार रहे हैं। उनको दिया गया है कि आप अक्टूबर में एक टाइम दिया गया, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो आपका टैरिफ खत्म। ये सोच रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इनको डर लग रहा है
कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए तो क्या होगा। और इसीलिए दोस्तों उनके तेवर ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। हालांकि मैं डोनाल्ड ट्रंप पे क्या इंसान भविष्यवाणी करेगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये आदमी क्या बोल देगा। और मोदी जी तो इस बात को समझ गए, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं करेंगे। ये कुछ भी बोल सकता है, ये झूठ तो बोलता है, झूठ का भी नया झूठ बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है। तो दोस्तों एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि भारत अमेरिका के संबंधों में एक सुधार दिख रहा है और इसी का असर है। देखिए एक खबर आपको लास्ट में दिखा देता हूं। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति कहां मिले थे? अलास्का में ना। अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच विशाल युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। अब संबंध खराब ही हो गए होते तो फिर काहे का ये संयुक्त युद्धाभ्यास होता, और वो भी अलास्का में। ये उसकी निशानी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय रखिएगा दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां हमने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह गीत तैयार किया है, जन्मदिन की शुभकामना, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए दोस्तों, क्लिक कीजिए, सुनिए, बताइए कैसा लगा, वहाँ भी कमेंट कीजिएगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।